दोस्तों आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल अनकट वीडियो। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारे सब्सक्राइबरों के, और वो ऐसे होते हैं बिल्कुल न्यूट्रल कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हल्की फुल्की लग जाती है उसको हम चुटकी मार के झाड़ देते हैं। लेकिन या तो वो लोग वीडियो नहीं देखते और या वो देखना नहीं चाहते, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है नए जुड़े हों। तो है क्या कि जैसे केक के दाग, आइसक्रीम के दाग, कॉफ़ी के, चाय के, मेहंदी के दाग, अलता के दाग यानी जो पैरों में लगाते हैं जो, उसके दाग हो गए, उसमें सिंदूर के दाग, लिपस्टिक दाग, इस टाइप के जो दाग होते हैं वो उसको हम नॉर्मल में लेते हैं, कोई ये ज़्यादा वैसे दाग नहीं होते। क्योंकि जब भी सिंदूर का, अलता का, जिसको महावर भी बोलते हैं, जो पैरों में लगाई जाती है, क्योंकि जब भी वो लगती है तो साड़ी के या लहंगा चुन्नी, जो लहंगा है उसके बॉटम में या सूट के बॉटम में ये लग जाती है, या कई बार हम बैठ रहे हैं तो कहीं कहीं भी लग सकती है ये। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि जब एक कलर से दूसरे कलर पे कपड़ा चढ़ जाए, तो कलर का मतलब ये नहीं कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे, और कलर कैसा भी लग जाए कपड़े के ऊपर, उसके लिए आप DKI या DKR, DKR में फ़र्क कितना है कि DKR और वॉशिंग ऑफ, यानी जिसको चिल्लर वॉशिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये क्या है कि अगर मान लो कपड़ों पे कलर लग गया है, या कोई कलर वैसे लग गया, कोई भी एक्स्ट्रा कलर कोई भी लग जाता है किसी टाइप का भी, वाटर बेस, क्योंकि वाटर बेस की बात कर रहा हूँ, ऑयल बेस जो पेंट वगैरह वो दूसरी चीज़ हो जाती है, उसके लिए फिर डिफरेंट केमिकल हो जाता है। तो उसके लिए आप सादा पानी में, यानी नॉर्मल पानी के अंदर, कि जैसे आपने 50 ग्राम में एक कपड़ा करना तो इतना पानी लें जितने में कपड़ा डिप हो जाए, 50 ग्राम DKR लें और उसमें 50 ग्राम वॉशिंग ऑफ यानी चिल्लर लें और उसको डिप कर दें, और कुछ नहीं करना आपको, 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें, वो ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। जो कपड़े का नेचुरल कलर है वो बिल्कुल HT वहीं रहेगा, वो उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उसी तरह कुछ ज़्यादा जिद्दी दाग होते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े दो तरह के होते हैं, एक कपड़े को हम गर्म पानी में कर सकते हैं और एक कपड़े को हम साधारण पानी में कर सकते हैं। जैसे वुलन हो गया, सिल्क हो गया, कुछ इस टाइप के जो बहुत नाजुक कपड़े होते हैं उसको हम गर्म पानी में नहीं कर सकते। गर्म पानी में करेंगे तो उसमें एक तरह का क्रिंकल टाइप आ जाएगा, वो एक तरह क्रैश हो जाएगा कपड़ा। तो ये नेचर का हमें पता होना चाहिए। ब्रांडेड कपड़ों में वॉश केयर लगा होता है, यानी वॉशिंग के निर्देश, उसको देख सकते हैं। कई बार क्या है कि उसमें लिखा हो तो ओनली फॉर ड्राई क्लीन, लेकिन उस पर कोई दाग इस टाइप के लगे। ड्राई क्लीन का मतलब होता है कि हम खाली चिकनाई ऑयल वगैरह निकाल सकते हैं ड्राई क्लीन से, धूल मिट्टी हल्की फुल्की, बाकी और स्टेन लग जाते हैं, उसके लिए हमें अन्य केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं जो भी उसके ऊपर सूटेबल हो। तो इसी तरह कि कुछ कपड़े गर्म करके निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम DKI यूज़ करते हैं, रेजल कंपनी का, जो केमिकल लिमिटेड उसका है ये। तो उसमें क्या है कि आप DKI और वॉशिंग ऑफ यानी चिल्लर डाल के आप मशीन में घुमा सकते हैं। मशीन में घुमाएंगे जल्दी निकल जाएगा, और वैसे डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो आप नॉर्मल डाल रहे हैं और दूसरा आप मशीन में डाल रहे हैं। मशीन में वो एक तरह का कपड़ा है, उसको ज़्यादा कहते हैं ना जिग जैग कर रहे हैं, तो और बाकी टब में डाला तो HT पड़ा रहता है आराम से, वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये इस टाइप के हैं। किसी भी इस टाइप के को काफ़ी सब्सक्राइबर के ये आते हैं मैसेज, या व्हाट्सएप पे भी आता है, कमेंट्स भी आते हैं। तो या तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने वीडियो नहीं देखी है, और वो वीडियो देखते तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, या हो सकता है कोई नए सब्सक्राइबर हैं कि वो अभी जुड़े हैं और वो कुछ पूछना चाहते हैं। दोस्तों मेरे पास टाइम की कमी रहती है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना कोई अनुभवी तो नहीं हूं, थोड़ा बहुत जो मुझे आता है वही तक मैं आपको बता सकता हूं। बाकी
जब भी आप कपड़े का कोई भी काम या कपड़े का किसी भी तरह का काम करते हो तो आपको उसकी जड़ में जाना चाहिए, उसको डीपली उसके विषय में आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि आपने अगर ये काम शुरू किया है, काम कोई भी छोटा नहीं होता, सब काम बड़े होते हैं। जो हमारे परिवार का लालन पालन करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, वो सबसे बड़ा काम है। कि किसी भी काम को आप छोटा ना समझें और अपने काम की अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी लोग देखते हैं ना कि भाई उसका काम अच्छा है, कि उसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। अपने काम को इज्जत दें तो इज्जत आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इसी तरह काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें ये केमिकल नहीं मिला, कुछ कहते हैं वो नहीं मिला। जब भी मैं बताता हूँ केमिकल, वो बताता हूँ नॉर्मल जो बेसिक केमिकल होते हैं। बाकी इंडस्ट्री में केमिकल बहुत हैं, हर एक चीज़ का केमिकल है। पीछे मैंने जैसे बताई थी, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये केमिकल है, इससे ये भी निकल जाता है, वो भी निकल जाता है, वो होता है। एक होता है कि जितने भी प्रॉब्लम होती है सबका केमिकल अलग अलग भी है। क्योंकि हम वो यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कोई च्यवनप्राश है कि च्यवनप्राश में देसी घी भी है और उसमें आंवला भी है, उसमें केसर भी है। लेकिन आप सीधा उसको केसर को यूज़ करें, सीधे देसी घी को यूज़ करें तो वो ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए केमिकल बिल्कुल परफेक्ट अलग से बने हुए हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब कभी मेरे को वक्त मिलेगा तो उसके विषय में बिल्कुल खोल के बताऊंगा। फिर भी इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम होती है, वाटर वेस्ट कोई भी आपका स्टेन लग जाता है तो आप उसके लिए रेजिस्कोर N यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप वॉशिंग एजेंट यानी जो चिल्लर बोलते हैं, वॉशिंग वो बोलते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। होता ये एक तरह का लिक्विड सोप ही होता है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है। दूसरा मैंने आपको बताई थी कि कुछ लोग झाग वाला जो डिटर्जेंट उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, चिकनाहट ज़्यादा होती है उसको पसंद करते हैं। चिकनाहट और झाग से मैल काटने का कोई संबंध नहीं होता, और गाढ़े से या थिकनेस से और पतले से कोई वो इसका फ़र्क नहीं पड़ता। कि केमिकल हमारे यहाँ आते हैं, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है वो बहुत सस्ता होता है, और जो ज़्यादा पतला होता है वो उतना महंगा होता है। सिर्फ क्या है कि जो भी हमारे यहाँ केमिकल आता है बिल्कुल वो लैब के अंदर टेस्टेड होता है। कंपनी का तो होता ही है, उसका सर्टिफिकेट लेते हैं। उसके बाद जो हम केमिकल जो हमारी कंपनी में एंटर करता है उसका हम कंटेंट निकालते हैं, उसको जांच के परख के तभी उसको लेते हैं। पहले उसका सैंपल आता है, सैंपल पास होगा, उसके बाद उसका बल्क क्वांटिटी में आएगा, उसको फिर चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें सैंपल कुछ और दे दियो और इसका प्रोडक्शन कुछ और दे दियो। पूरा चेक करने के बाद में फिर वो वॉशिंग में एंटर होता है। और क्योंकि हमें 50 ग्राम डालना तो 50 ग्राम ही डालेंगे, हम उसमें 60 ग्राम नहीं डाल सकते। एक फार्मूले के साथ में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोचने समझने का वक्त नहीं होता। युद्ध स्तर पे जो काम होता है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें परफेक्टली करें, बिल्कुल दिमाग को फ्रेश करके कि जो ये आ गया, अरे ये तो मैं बाएं हाथ से कर दूंगा, इस टाइप की आपकी हॉबी बननी चाहिए। और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा स्ट्रगल सिर्फ ये करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दें, उसको डीपली सोचें। तो ये कि विषय बहुत बड़ा है। बाकी इसी टाइप के और क्वेश्चन, जैसे वाटर वेस्ट है उसमें मान लो ऑयल वेस्ट है। आजकल दिवाली का सीज़न है, घर में सब जगह वाइट वॉश हो रहा है, पेंट हो रहा है, कोई कपड़ों पे पेंट वगैरह लग जाता है तो वो ड्राई क्लीनर के पास ही लेके जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप उसमें अमाइल एसिटेट यूज़ कर सकते हैं, बेंजीन यूज़ कर सकते हैं, सबसे परफेक्ट होता है। कई बार क्या है कि कुछ प्लास्टिक वगैरह इस टाइप के, क्योंकि आजकल जो पेंट पहले तो सफ़ेद ही कर लेते थे वो चूने वाली, आजकल जैसे जैसे हमारे मकान हैं, लोगों के जो मकान हैं, एक से एक आलीशान बिल्डिंगें होती हैं, तो उसमें पैसा नहीं देखते, उसमें देखते हैं कि हमें क्या करवाना है। तो उसमें इस टाइप के कुछ पेंट लग जाते हैं, उसके लिए सेरिकोल यूज़ कर सकते हैं। सेरिकोल की मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि जैसे मार्कर होता है, येलो मार्कर होता है या ब्लैक मार्कर होता है,
उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसको। सेरिकोल इमीडिएट निकाल देता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में सब चीज़ें भरी पड़ी हैं, सिर्फ उसको यूज़ करने वाला चाहिए, उसको पहचानने वाला चाहिए। जैसे कोई वैद्य हकीम होते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जितनी वनस्पति है वो सब एक तरह का मेडिसिन है, एक तरह की जड़ी बूटी हैं जो मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, लेकिन उनको जानने वाला चाहिए। कहते हैं लुकमान हकीम के सामने सब दवाइयाँ बोलती थी, वो बोलती क्या थी, उनका अनुभव इतना था कि जिस चीज़ को वो देखते थे बता देते थे ये इस काम आती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। बाकी अभी आने वाले टाइम में आपके साथ 24 घंटे जुड़ने वाला हूँ। अभी एक्सपेरिमेंट का जो मेरा ये जो स्ट्रगल जो कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, उसको एक तरह का ये पूरा होने वाला है। तो दोस्तों अब आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ोगे उतने ज़्यादा मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल अपने बिजनेस को करेंगे बिल्कुल निश्चिंत होकर करोगे। कि कई बार क्या होता है कि कोई कपड़ा आ गया कि कैसे करूं, नींद नहीं आ रही क्योंकि कल कस्टमर को देनी है, अभी तक कपड़ा हुआ नहीं है, ये कैसे निकालूं। आप अपने शॉप पे लिख के हर एक दाग को निकालने की गारंटी दी जाती है। क्योंकि 1-2 ड्राई क्लीनर हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके यहाँ मैंने स्पेशल लिखवाया है। और उससे क्या है कि कस्टमर आपको पूरा पैसा देगा। क्योंकि पैसा कमाओ लेकिन कुछ करके, ये नहीं कि कंपटीशन करो, खुद से करो, औरों से नहीं। कौन क्या करता उससे कोई मतलब नहीं है। देश भावना किसी से मत रखो, सब अपने हैं और सब आप सबके हैं। तो ये देख के दोस्तों ज़्यादा बात ना करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जब भी मुझे वक्त मिलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।